डे नंबर 111 ऑफ माई 1000 डेज चैलेंज। और आज जो मेरे क्लाइंट हैं, जिनके साथ मैं पिछले 6 महीने से काम करता आ रहा हूँ, एंड ही वॉज पेइंग मी 7 लाख रुपीज पर मंथ। सो आई लॉस्ट दैट क्लाइंट टुडे। एंड आज हमारा बिजनेस पार्टनरशिप एंड होता है, लाइक दिस सर्विस पार्टनरशिप एंड होता है। और आई एम नॉट गोइंग टू गेट 7 लाख रुपीज अ मंथ फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। तो ये बताते हुए थोड़ी सी यू नो तकलीफ तो हो रही है, मजा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि 7 लाख रुपए आ रहे थे और वो पता चल रहा है आज कि आपको अगले महीने नहीं आएंगे। सो ऑनेस्ट इमोशन शेयरिंग, इसको ऑनेस्टली मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ दैट यस, आई एम नॉट फीलिंग ऑफ कोर्स लाइक द ओनली, अभी के लिए द ओनली बिग चंक ऑफ योर इनकम इफ दैट गेट स्टॉप्ड, तो इट विल फील बैड। तो आई ऑल्सो फेल्ट बैड। अब देखो क्यों हुआ, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज अगर मैं सिर्फ एक अपना साइड यहाँ पे रखता हूँ तो इट विल बी माई साइड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन ये क्यों हुआ। बिकॉज देखो, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। एक हर एक सिचुएशन, हर एक स्टोरी के तीन साइड होते हैं। देर आर थ्री साइड्स ऑफ अ स्टोरी। वन इज माई स्टोरी वेर आई विल बी हीरो, दैट अरे मैंने तो सब कुछ अच्छा किया, सामने वाले की तरफ से गलत है। सेकेंड विल बी अदर पार्टी स्टोरी, कि उनके नजर में ही विल दे विल बी हीरो एंड आई विल बी रॉन्ग। एंड थर्ड थिंग विल बी द रियल स्टोरी। So one side of the story, second side of the story and the actual story. तो वो एक्चुअल स्टोरी दोनों को पता होता है, बट दोनों साइड के जो पर्सन होते हैं, दोनों साइड के जो सिनेरियो होते हैं, वो एक क्या कहते हैं, बायसनेस के साथ आते हैं। सो आई विल नॉट एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड, बट इट हैपेंड। ठीक है, ऐसा ठीक है, नो कमेंट्स, नथिंग एट ऑल, बिकॉज वी वर्क टुगेदर, इट वाज फन, इट वाज गुड। जो भी अपना रीजन था, म्यूचुअली वी कनेक्टेड ऑन कॉल। एंड 3 घंटे आज मैंने कनेक्ट किया उनके मैनेजमेंट के साथ, एंड वी केम टू अ कंक्लूजन एंड इट वाज अ हैप्पी एंडिंग। सो वी डिड दैट। सो दिस वाज इट, लाइक विच हैपेंड टुडे। लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गेट 7 लाख रुपीज अ मंथ। एंड द थिंग इज के अब ये चीज, मतलब हाउ आई लुक एट थिंग्स, ठीक है, बिकॉज अब यहाँ पे मैं दो चीजें कर सकता हूँ। इधर आई कैन क्राई, ठीक है, और दूसरा आई कैन थिंक लाइक दिस, जो कि मैंने बहुत पहले सीख लिया था। दैट एक लाइन मैंने सीखी थी कि जिस गली जाना नहीं उधर देखना भी नहीं। ठीक है, जिस गली जाना नहीं उधर देखना भी नहीं। तो अब मुझे पता है कि अब मुझे मेरे क्लाइंट की गली की तरफ नहीं जाना है, तो अब मुझे देखना भी नहीं है। अब मुझे उधर देखना है कि जो कि मेरे को हेल्प करेगा, जो कि मेरी कंपनी को रेवेन्यू लाने में हेल्प करेगा। तो और एक और प्रिंसिपल, एक फिलोसफी, एक साइकोलॉजी, बिकॉज माइंडसेट में मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेन किया हुआ है पिछले 7 साल में, 8 साल में। आई हैव बीन जस्ट ट्रेनिंग माई सेल्फ ऑन माइंडसेट, एंड माई माइंडसेट इज सो फ्रिकिंग स्ट्रॉन्ग दैट ये चैलेंजेस मुझे 24 घंटे से ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं। ठीक है, तो मेरे मेंटर से मैंने सीखा था कि अगर कोई तकलीफ हो जाए लाइफ में तो रो, ठीक है, बुरा मानो, लेकिन 24 घंटे के ऊपर वो चीज आपको इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए। तो डेफिनेटली अब मुझे पता चला कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट मनी, तो आई फेल्ट लो फॉर 1 डे। बट 24 घंटे के बाद ये चीज, 24 घंटे के बाद 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और अपना बिजनेस का रेवेन्यू कहाँ से आएगा, अब इस पे फोकस जाएगा। द फोकस विल नॉट गो कि अब वो चला गया, अब वो चला गया, वो जा चुका है, बट द फोकस विल बी नाउ लेट्स फोकस कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं कौन से ऐसे 10 एक्शन ले सकता हूँ जिससे मेरे को पैसे आएंगे। क्या मैं किसी और क्लाइंट को रीच आउट करूँ, क्या मैं कोई नया प्रोडक्ट लेके आऊँ, क्या मैं किसी को पार्टनरशिप के लिए अप्रोच करूं, व्हाट विल बी द नेक्स्ट विच विल हेल्प मी गेट मनी, आई विल फोकस ऑन दैट। I will not focus on what I have lost. ठीक है, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग मी, आई एम नॉट ब्लेमिंग माई क्लाइंट, बिकॉज वो हम दोनों के बीच की बात थी, दैट एंडेड परफेक्टली फाइन। सो इवन इफ यू वाचिंग दिस वीडियो, इट्स परफेक्टली फाइन, वी हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग टुगेदर। आगे बढ़ते हैं, आप भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ता हूँ। सो दैट हैपेंड एंड आई एम कंप्लीटली फाइन विद दिस, बिकॉज नाउ माई फोकस इज ऑन नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट थिंग, दैट नाउ व्हाट विल आई डू। सो दिस इज हाउ आई थिंक। सुनने में आपको लग सकता है कि शायद अरे मैं तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, बट ऑनेस्टली मेरे को 24 घंटे के बाद बुरा नहीं लगा। ठीक है, बिकॉज लाइफ इज अ बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। क्या हम स्टॉक मार्केट में ये बोल सकते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, लॉस कभी ना हो? क्या हम क्या कहते हैं, ये बोल सकते हैं कि हम हमेशा हेल्दी ही रहें, हम कभी बुखार ना लगे, कभी बीमार ना पड़े? क्या ये बोल सकते हैं कि सिर्फ दिन ही दिन हो, रात ना हो? क्या ये बोल सकते हैं कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें हो, बुरी चीजें ना हो?
क्या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर गाड़ी ली हो कभी तो वो जिंदगी में कभी उसमें स्क्रैच ना लगे? क्या ऐसा बोल सकते हैं कि मोबाइल लिया तो वो कभी चोरी ना हो? सिर्फ यू नो कभी भी सिर्फ एक साइड नहीं होगा। इट्स नॉट ओनली व्हाइट एंड व्हाइट, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स बोथ। ठीक है। सो जब मैंने क्लाइंट को ऑन बोर्ड किया, जो कि मेरे को इतना एक बड़ा हेफ्टी अमाउंट पे करेंगे, एंड ऑफ कोर्स उसके बदले में आई विल गिव द रिटर्न। वन मोर थिंग हियर कि पिछले 6 महीने में whatever amount I have received from my client, I have returned the person 5 times. That is my brand promise, that if you give me 1 rupees, I will give you back 5 rupees. That is my brand promise for any of my coaching, any of my products, any of my services. आप मेरे को 1 रुपए दोगे, मैं आपको 5 रुपए रिटर्न करके दूंगा। और अगर मैंने आपको 5 रुपए रिटर्न नहीं किया, देन मैं आपके साथ तब तक फ्री में काम करूंगा जब तक आपके 5 रुपए ना आ जाए। दैट इज माई ब्रांड प्रॉमिस, एंड दिस इज ऑन डेटा। ठीक है, बिकॉज डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। वी बिलीव इन डेटा एंड गॉड एंड दैट यूनिवर्स, दैट सुप्रीम पावर। बस हम इंसानों पे, आई डोंट, आई बिलीव इन ह्यूमंस, बट बिजनेस वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट है दैट वी बिलीव इन डेटा एंड गॉड। ठीक है। सो वट एवर अमाउंट आई रिसीव फ्रॉम हिम फ्रॉम द लास्ट 6 months, he got more than 5 rupees back. So the return on investment was absolutely fantastic, and I take complete credit for that because yes, I did मेहनत and उसका रिजल्ट दिखा, हम सबको दिखा, and that is why I got a good amount, a handsome amount for my services. ठीक है। So this happened, and ये जो फिलोसफी है दैट 24 घंटे के ऊपर रोने का नहीं, क्योंकि रोने से पैसे वापस तो नहीं आने वाले। तो ये ध्यान देना है कि अब पैसे कहाँ से आएंगे। तो द मोमेंट आई गॉट, मेरे दिमाग में अब ये चल रहा है कि मैं कैसे लेके आ सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स आई टोल्ड माय बिजनेस पार्टनर एंड माय लाइफ पार्टनर एज वेल। तो हमने डिस्कस किया, मैंने बोला तो सिंपल हमारे पास, बिकॉज अभी मेरा नया इंटरनेशनल वेंचर शुरू हो रहा है जिसके लिए वैभव यहाँ पे आया हुआ है। एंड लाइफ पार्टनर, आई एम मैरिड, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट लाइफ पार्टनर, एंड बिजनेस पार्टनर इज वैभव। सो दोज आर टू सेपरेट पीपल। सो वैभव एंड विथ माई लाइफ पार्टनर वी हैड अ डिस्कशन, एंड सिंपल कि जो हमारा इंटरनेशनल प्रोडक्ट है उसके लिए हमारे पास 450 लीड्स हैं। लेट्स स्टार्ट रीचिंग आउट टू देम। उनमें से अगर एक क्लाइंट भी क्लोज होता है तो एक क्लाइंट से वी विल गेट 8 लाख रुपीज इन रेवेन्यू, बिकॉज जब द प्रोडक्ट इज हाई टिकट, दुबई कंपनी फॉर्मेशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। सो वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट कि हम उस पर फोकस करते हैं। तो मेरा फोकस पूरा जो उस पर गया। सो दिस हैपेंड टुडे, एंड situations like this or challenges in any part of life, be it health, be it business, it will keep on coming, बट हमारा रिस्पॉन्स उस पर क्या होता है वो चीज मैटर करती है। और एक मैं क्विक शेयर स्टोरी करना चाहूंगा, बिकॉज ये स्टोरी मैंने 4 दिन पहले बुक में पढ़ी। दैट थॉमस अल्वा एडिसन सर जो थे, वो 67 ईयर्स के थे, और वो बल्ब के एक्सपेरिमेंट पे इतने साल से काम करते आ रहे थे। हम सबको पता है कि 10,000 बार वो फेल हुए थे। तो ही वॉज इन दैट जर्नी, मे बी 5-6 थाउजेंड टाइम्स उनका हुआ होगा। तो 5 फ्लोर की उनकी बिल्डिंग थी, और उनका एक्सपेरिमेंट जो है वो पूरा एक दिन जल गया। उनकी पूरी बिल्डिंग जल गई, पूरा एक्सपेरिमेंट, पूरा सारा फॉर्मूलाज, पूरा लैब, सब कुछ जल गया। तो जब उनको पता चला, वो जब नीचे आके देखते उनकी बिल्डिंग जल रही थी, उनके वाइफ ने उनको देखा कि वो स्माइलिंग एट दैट बिल्डिंग, वो मुस्कुरा रहे थे। तो उनकी वाइफ ने पूछा, यार जल गया है, तुम क्या खुश हो रहे हो, सब कुछ गया, बर्बाद हो गए। तो सर थॉमस अल्वा एडिसन ने ये कहा कि ये जो जल गया ना, ये सब खराब था, ये काम नहीं कर रहा था, मेरे को इसमें से रिजल्ट नहीं आ रहे थे। अच्छा अच्छा हुआ ये सब जल गया, अब मुझे नए पे फोकस करना है जो काम करेगा मेरे लिए। मैं उस बुक के पेज का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड कर दूंगा, स्टोरी आप इसको पॉज करके देख लेना कि जो बड़े बड़े लोग जिनको हम देखते हैं ना, वो क्या चला गया उनके लाइफ से उस पर फोकस नहीं करते। वो इस पे फोकस करते हैं कि जो चला गया उसको जाने दो, अब नेक्स्ट क्या है उस पे फोकस करते हैं। तो ये सब कहानियां, ये सब ट्रेनिंग मैं पिछले 5-6-7 साल से सीखते आ रहा हूँ। तो ऐसे मेरे साथ करियर वाइज में 3 से 4 बार ऐसे सिचुएशंस हुए हैं, एंड मेरा सेम ही रिस्पॉन्स रहा है। बिकॉज इवेंट आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, रिस्पॉन्स आपके हाथ में है। और इवेंट कुछ भी हो, रिस्पॉन्स आप क्या देते हो उससे आपका आउटकम निकलता है। सो इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू आउटकम। तो मेरा सिंपल रिस्पॉन्स था, 7 लाख गया, अब मेरे को 27 लाख के दर से लेके आना है, मेरे बिजनेस का रेवेन्यू कहां से बढ़ाना, उस पर फोकस करना है। बिकॉज वेर एवर आई विल पुट माई फोकस दैट विल ग्रो। ठीक है। एंड सर टोनी रॉबिन्स ने बोला है दैट वेर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेर योर एनर्जी फ्लोज वॉट एवर यू फोकस ऑन इट ग्रोज। जिस पे हम फोकस करते हैं वो चीज बढ़ने लग जाती है। तो अगर मैं इस पे फोकस करूंगा, यार मेरी तो ये हो गया, मेरा तो पैसा चला गया, तो मेरा फोकस वहां पे जाएगा, तो इट विल, दैट टेंशन विल इंक्रीज। ठीक है।
सो वी डिस्कस्ड कि चलो अब पार्टनरशिप वाला जो नया पार्टनरशिप है इसको जल्दी से जल्दी लॉन्च करते हैं एंड लेट्स वर्किंग टुवर्ड्स दैट। तो ऑल सेट फॉर द न्यू रीस्टार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है। सो दिस वाज इट। आज का दिन ये था। एंड मेरे को जो पर्सनली अच्छी चीज नहीं लगी दैट मेरे को वो कॉल अटेंड करना पड़ा बिकॉज जो वैभव था इतनी दूर से आया हुआ था। मेरे को वो टाइम शायद मीटिंग के लिए नहीं जाना था, मैं शायद वो मीटिंग पोस्टपोन कर सकता था, बट वो चीज हुई बिकॉज जो मेरा फ्रेंड आया हुआ था वो शूट कर रहा था, वो शूट नहीं कर पाया कुछ और कंटेंट बिकॉज ऑफ माई मीटिंग। तो एक चीज मेरे को लगी बट आई टोल्ड हिम दैट, तो ही ऑल्सो अंडरस्टूड। सो दैट हैपेंड बट इट्स ऑल परफेक्ट। लेट्स मीट टुमारो and at the end I will repeat the same thing. If you have made your goals, keep taking action towards that. This is, I'm reminding it to myself, to you. And no shortcuts, no quick fixes. Challenges will keep on coming, but how you respond to that, that will do the difference. So done for the day. Milte hain kal. Thank you so much.